लाहौर, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में से एक है, स्मॉग के बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। Pakistan's Punjab province have declared a health emergency over toxic smog. लाहौर और मुल्तान में स्मॉग हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। Schools are closed in the Pakistani city of Lahore today. सी अलर्ट जारी किया गया है। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए स्मॉग टावर्स का इंतखाब किया है, ह्यूज हाई टेक प्यूरिफायर्स। मगर क्या ये टावर्स वो सोल्यूशन दे सकते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये एक टेम्परेरी फिक्स है जो असल मसले को छुपा रहे हैं? एक्सपर्ट्स के बीच इन टावर्स की असली इफेक्टिवनेस पर डिबेट हो रही है। मैं हूं हुसैन धनानी और आज हम आपको दिखाएंगे कि स्मॉग टावर्स लाहौर को उसके टॉक्सिक एयर से बचाने में कितना फायदेमंद है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला रीजन स्मॉग टावर्स का लिमिटेड कवरेज है। ये टावर सिर्फ 100 मीटर्स तक की हवा को साफ करते हैं, जो कि काफी कम है। स्पेशली जब हम बड़े शहर की बात करते हैं तो इंडिया में किए गए एक रिसर्च के मुताबिक स्मॉग टावर्स सिर्फ 27% तक पोल्यूशन को साफ करने में हेल्प करते हैं, जो कि काफी इनइफेक्टिव है। स्मॉग टावर का असर सिर्फ उन्हीं इलाकों तक होता है जहां ये इंस्टॉल किए जाते हैं। लाहौर जैसे शहर में अगर हम चाहते हैं कि पोल्यूशन का असर कम हो तो कम से कम 40,000 स्मॉग टावर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये चीज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगती है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी, जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए फीजिबल नहीं है। इसलिए एक स्मॉग टावर से शहर का पोल्यूशन फिक्स करना अनरियलिस्टिक है। दूसरा रीजन स्मॉग टावर्स की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है। दिल्ली में स्मॉग टावर की इंस्टॉलेशन 22 करोड़ तक गई थी और हर साल मेंटेनेंस के लिए 2 करोड़ तक लगते हैं। ये कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है और पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये इम्प्रैक्टिकल है। अगर हम इन टावर्स को लार्ज स्केल पर इंस्टॉल करते हैं तो इनका लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस बहुत हैवी फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। ये फंड्स ऐसे प्रोजेक्ट पर खर्च होने के बजाय पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ज्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स या इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज। इसलिए स्मॉग टावर की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसको एक बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं बनाती। ये स्मॉग टावर्स हवा फिल्टर करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। चाइना के शहर का एक स्मॉग टावर जो 100 मीटर लंबा है, हर साल 10 मिलियन क्यूबिक मीटर क्लीन एयर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इससे भी सिर्फ 15% तक की पोल्यूशन में कमी आ सकती है। स्मॉग टावर्स का असर लिमिटेड है और उनकी एनर्जी कंजम्पशन काफी ज्यादा है। ऐसे टावर को चलाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो अक्सर फॉसिल फ्यूल से आती है, जो अपने आप में एक आयरनी है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो खुद पोल्यूशन का सबब बन सकती है। इसलिए हाई एनर्जी कंजप्शन के साथ टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल नहीं लगती। और उससे भी ज्यादा क्रिटिकल ये है कि इस तरह की एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए। साइंस भी यही कहती है कि स्मॉग टावर की इफेक्टिवनेस पर कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। राफे आलम पाकिस्तान के लीडिंग एनवायरमेंटल लॉयर हैं, कहते हैं कि स्मॉग टावर काफी जगहों पर फेल हुआ है और ये टेक्नोलॉजी अपने इंटेंडेड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाई। दिल्ली में स्मॉग टावर्स ने काफी लिमिटेड इंपैक्ट दिखाया, जहां उनका असर सिर्फ उन्हीं इलाकों तक था जहां टावर्स इंस्टॉल किए गए थे। एक्सपर्ट्स ने इन टावर्स को वेस्ट ऑफ मनी कहते हुए क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इनकी हाई कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी क्वेश्चनेबल है। उनका कहना है कि स्मॉग टावर्स काफी महंगे हैं और इनका असर सिर्फ छोटे एरियाज तक लिमिटेड होता है, जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए काफी नहीं है। इसलिए साइंस और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन की जरूरत है। फैक्ट्रीज और व्हीकल्स का स्मोक रोकना जरूरी है, क्योंकि यही सोर्सेस हैं जो स्मॉग और पोल्यूशन का असली सबब है। स्मॉग टावर सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स है जो कि सिर्फ लोकलाइज्ड एयर क्वालिटी को बेहतर करते हैं, लेकिन ये असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि पोल्यूशन कंट्रोल का असली तरीका रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल और इमिशन को कंट्रोल करना है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज और व्हीकल के इमिशंस को रोकने में कामयाब हो जाएं, तो स्मॉग का मसला अपने आप कम हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर को अपनाकर हम ना सिर्फ एयर क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी हासिल कर सकते हैं। स्मॉग टावर्स अगर सिर्फ इन सोर्सेज को इग्नोर करते हुए रिलाय किया जाए तो वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही रह जाएंगे। लोग समझते हैं कि स्मॉग टावर से पूरा शहर साफ हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है। स्मॉग टावर्स को एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो सिर्फ उस स्पेसिफिक इलाके में एयर क्वालिटी को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं जहां वो इंस्टॉल किए जाते हैं। दिल्ली जैसे शहर के स्मॉग टावर ने ये प्रूव कर दिया है कि इनका असर सिर्फ एक छोटे से एरिया तक होता है और पूरे शहर को साफ करना मुमकिन नहीं। ये टावर्स अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के बावजूद सिर्फ उन्हीं इलाकों में मददगार साबित होते हैं जहां पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्मॉग टावर से पॉल्यूशन का असली सोर्स जैसे कि व्हीक्यूलर इमिशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सॉल्व नहीं होता, जो स्मॉग के बढ़ने की असल वजह है।
गवर्नमेंट स्मॉग टावर्स पर रिलाई कर रही है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि असल फोकस इमिशन कंट्रोल और सस्टेनेबल ग्रीन पॉलिसीज पर होना चाहिए। स्मॉग टावर सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जो एयर क्वालिटी को कुछ हद तक बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं दे सकते। पोल्यूशन का असल सबब व्हीकुलर इमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और एग्रीकल्चरल बर्निंग जैसे फैक्टर्स हैं, जिन्हें एड्रेस किए बिना स्मॉग का इशू हल नहीं हो सकता। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि स्मॉग टावर सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो असली प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए और इमिशन स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने पर फोकस करना चाहिए ताकि स्मॉग की प्रॉब्लम को सस्टेनेबली सॉल्व किया जा सके। दुनिया के काफी शहरों ने ग्रीन स्पेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्ट करके पोल्यूशन को कम किया है और ये प्रूवन सॉल्यूशंस हैं जो लाहौर के लिए भी काम आ सकते हैं। शहर जैसे टोक्यो, बोगोटा ने सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को अपनाया है, जिससे एयर क्वालिटी में बेहतरी आई है और पोल्यूशन लेवल कम हुए हैं। ग्रीन स्पेसेस का फायदा ये है कि ये ना सिर्फ पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि लोगों की हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर नेटवर्क, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन जैसे सोलर पावर और विंड एनर्जी पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जरूरी स्टेप्स हैं। अगर लाहौर इन प्रूवन ऑल्टरनेटिव्स को अपनाए तो स्मॉग का परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है जो स्मॉग टावर से काफी ज्यादा बेहतर और सस्टेनेबल होगा। स्मॉग टावर्स काफी फैंसी लगते हैं, लेकिन असली सॉल्यूशन है हमारी पॉलिसीज और इंडिविजुअल एक्शन। आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। मैं हुसैन धनानी, अगली वीडियो में आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।